गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा और व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण का, हमारी बुक है प्रखर। तो इस हिंदी व्याकरण की बुक का नाम क्या है? प्रखर। और इस बुक का हमारा फर्स्ट लेसन है भाषा और व्याकरण। ओके, तो भाषा और व्याकरण के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि भाषा और व्याकरण होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे चित्र, इन चित्रों को ध्यान से देखिए कि जो बछड़ा है वो रांभ कर अपनी माँ को बुला रहा है। दो कुत्ते भौं कर आपस में रोटी के लिए लड़ रहे हैं। चार कोए काँव काँव कर खाने के लिए एक दूसरे पर उछल रहे हैं। बारिश के मौसम में मेंढक टर टर करके अपनी खुशी प्रकट कर रहा है। मोर अपने पंख फैलाकर पीह पीह की आवाज़ लगा रहा है। तो जैसे बच्चों, तुमने देखा कि सभी जीव अपने मन के भावों को भिन्न भिन्न ध्वनियों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। इन्हें हम उनकी बोली कहते हैं, बोलियां कहते हैं। जैसे अब जो गाय है वह रांभती है और जो कुत्ता है वो क्या करता है? भों भों करता है। और जैसे जो कौआ है वो क्या करता है? काँव काँव। और मेंढक टर टर, पीही पीही। ठीक है, तो इनकी क्या है, ये सब जैसे अलग अलग देश होता है, अलग अलग भाषा होती है, वैसे ही सभी जीव की अलग अलग बोलियां होती हैं। ठीक है, अलग अलग बोली में बोलता है वो। ठीक है, जैसे हम हरियाणा वाले, हमारे हरियाणा वालों की अलग बोली है, पंजाब वाले पंजाबी बोली बोलते हैं, है ना। लेकिन हमारे जो भारत की जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी है। ठीक है, लेकिन अलग अलग राज्य की अपनी एक बोली है। वैसे ही अलग अलग जो जानवर हैं उनकी खुद की अब अलग अलग एक बोली है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इन चित्रों को भी ध्यान से देखिए। पुलिस वाला संकेतों के माध्यम से वाहनों को रुकने एवं चलने के लिए कह रहा है। जो पुलिस वाला है वो संकेत कर रहा है कि अब वाहन को, मतलब ऐसे कर देगा तो वो, मतलब ऐसे बोल देते हैं हम स्टॉप, बोलेगा नहीं वो, लेकिन हाथ से कर देता है, हाथ से वो साइन कर देता है ऐसे, रुको, तो वो क्या हो गया? रुकने का हो गया। ऐसे करेगा तो चलो, तो ये चलने का संकेत हो गया। नेक्स्ट है, अध्यापिका बोलकर पढ़ा रही है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। और पिताजी अखबार पढ़कर दुनिया की खबरें जान रहे हैं। तो अब आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सी भाषा। अब जैसे पुलिस वाला संकेत कर रहा है तो वो क्या, कौन सी भाषा हुई? हमारी सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा हुई? सांकेतिक भाषा। अब जो अध्यापिका है वो बोलकर पढ़ा रही है। ठीक है, बोलकर क्या कर रही है? पढ़ा रही है। और बच्चे क्या कर रहे हैं? उसको सुन रहे हैं। तो बोलकर पढ़ाना कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। अब पिताजी अखबार को पढ़ रहे हैं, तो अखबार तो लिखा हुआ है, उसी को पढ़ रहे हैं ना, तो ये लिखित रूप है भाषा का। तो ये हम जो हमारे पुलिस वाला है वो कौन सी भाषा का संकेत कर रहा है? सांकेतिक भाषा का। और जो अध्यापिका है वो मौखिक भाषा का। और जो पिताजी है वो लिखित भाषा का संकेत कर रहे हैं। अभी वो अखबार में लिखा हुआ है और वो उसको पढ़कर खबरें जान रहे हैं। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने भावों को इशारों से समझ सकता है, बोलकर कह सकता है और पढ़कर समझ सकता है। तो मनुष्य के द्वारा किए गए विचारों के आदान प्रदान को भाषा का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि विचारों के आदान प्रदान को, किसको? विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आपको पता ही है, मैंने बताया था आपको कि जो हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है हमारी, वो है हिंदी। लेकिन अलग अलग राज्य की अपनी एक
भाषा होती है, अपनी एक बोली होती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली बोली जाती है। तो वैसे ही जो जानवर होते हैं उनकी भी अलग अलग जानवर की अपनी एक अलग अलग बोली है। लेकिन अब जानवर तो अपनी बोलियां बोल देते हैं, लेकिन जो हम जीव हैं उनका वो अपने भावों को, जैसे अपने भाव होते हैं, कई जो है वो अपने भावों को बोलकर प्रकट कर देते हैं, कई अपने भावों को लिखकर प्रकट करते हैं, कई अपने भावों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो जैसे इसमें पुलिस वाला बताया है कि अगर पुलिस वाले को बोल नहीं रहा वो, तो वो संकेत से ही बता रहा है कि अब वो आपको ट्रैफिक को रोकना है, अब आपको चलाना है, ठीक है, आपको राइट जाना है या फिर लेफ्ट जाना है, वो आपको संकेत के माध्यम से बताएगा। ओके, ऐसे ही आपका जैसे अध्यापिका है वो आपको बोलकर पढ़ा रही है, तो बोलकर पढ़ा रही है तो उसमें कौन सी भाषा हुई, वो मौखिक भाषा, ठीक है, जब हम कोई चीज़ को बोलकर पढ़ाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारी पिताजी अखबार को पढ़कर, तो ये क्या है, ये हमारी लिखित भाषा का संकेत देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे भाषा के रूप क्या होते हैं, कितने रूप होते हैं, और उनकी जैसे और उनकी भाषाएं, मतलब जैसे हिंदी है और अन्य भाषाएं, अलग अलग राज्य की अलग अलग भाषाएं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।